तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिफेंस ब्रिज पे। दोस्तों काफी दिन क्लासेस कंटिन्यू ना करने की वजह से आप हमें भूल गए होंगे, लेकिन जल्द ही हम आपका दिल जीतने का वादा करते हैं। दोस्तों हम आपको वो चीजें सिखाएंगे जो आपने ना कभी देखी होंगी ना कभी सुनी होंगी। हाँ जी हाँ गाइस, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। आपको चीजें इतनी आसान लगने लगेंगी कि आपको कोई भी टॉपिक, आपको कोई भी क्वेश्चंस परेशान नहीं करेंगे। आप देखेंगे कि क्वेश्चन आप चुटकी बजाने से आसान आपके लिए हो जाएंगे। तो दोस्तों आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक ना होकर के बिल्कुल एक आसान सा टॉपिक है, और टॉपिक का नाम है दोस्तों डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस दोस्तों, ये टॉपिक उतना ही आसान है जितना आप इसको देखते हैं, लेकिन आप इसके, मैं गारंटी देता हूं, इसके हर एक क्वेश्चन को करने में कम से कम आप मान लीजिए 20 सेकंड, आप हर क्वेश्चन को करने में इसके 20 सेकंड लगा देते हैं। और आप में से ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको ये टॉपिक ना होता हो, ऐसा कोई भी स्टूडेंट ना होगा जिसको ये टॉपिक नहीं आते हो, सभी को आते हैं। और आप किसी को भी उठा के देख लीजिए जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, हर एक स्टूडेंट को ये चीजें आती हैं, लेकिन आप में और उनमें एक अंतर क्या है। भले ही प्लेटफॉर्म छोटा है, लेकिन आपको वो चीजें सिखाएंगे जो आपको लगेगा कि हाँ आपने अपना 5-10 मिनट यूज करके आपने नई चीज सीखी है, जिससे आपका एग्जाम टाइम में 5-10 मिनट बच गया। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, सही सुना है आपने। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक इंट्रो करवा देता हूं इस चैप्टर का, तो उसके बाद क्वेश्चनों को बिल्कुल शॉर्ट टाइम के अंदर सॉल्व करना हम सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको डायरेक्शन सभी को पता है, 4 लेते हो मैप के हिसाब से। ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। जनरली सभी को पता होगा, इसमें कोई नया बात नहीं है। अब अगली बात जो करते हैं हम, इसके अलावा जो इसमें सीखने की बात है ना, वो ये है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन किधर होती है। कोई अगर बोले कि सर यहां दिया हुआ है भैया, फिर बोले यहां दिया हो भैया, यहां दिया, बिल्कुल कहीं भी दिया हो भाई सर, कहीं भी दिया हो कोई भी चीजें, सारी की सारी डायरेक्शंस नॉर्थ ईस्ट में काउंट की जाएंगी भाई। ये नहीं है कि इसको आप थोड़ा सा, ये सर इसके क्लोज है तो इसको ना हल्का सा नॉर्थ मान लेते हैं यार, कोई बात नहीं। नहीं यार, नॉर्थ ईस्ट ही काउंट होगी, चाहे कहीं भी दी हो, यहां दियो, यहां दियो, यहां दियो, यहां दियो, यहां दियो, इसको सभी को साउथ ईस्ट बोलेंगे। ये चीजें आपको क्लियरली साफ साफ पता होनी चाहिए, इसमें से कोई भी नई बात नहीं है, सबको पता होंगी ये बातें। बिल्कुल, तो चलिए फिर आगे चलते हैं, सभी को पता है तो। अब अगली जो चीज है वो बिल्कुल सिंपल है, सभी को पता है। जब आप क्वेश्चंस करते हो तो मैंने जस्ट आपको बोल रहा कि कोई भी चीज होती है नॉर्थ की तरफ जा रही है, आपने बोला बिल्कुल सही बात है। फिर आपने बोला कि इसको ना लेफ्ट में मुड़ना है, तो लेफ्ट में मुड़ने का मतलब बताओ एक बार मेरे को। ये भी लेफ्ट ही है भैया, ये भी लेफ्ट ही है, ये भी लेफ्ट ही है, ये भी लेफ्ट ही है, ये भी लेफ्ट है, ये भी लेफ्ट है। कौन सा इसमें से गलत है? सभी सही है। तो एक कॉमन चीज क्या होनी चाहिए? आपने कभी भी ये सोचा, आप ये मैं बोलता हूं कि आप डायरेक्टली बोलोगे नहीं हम तो ऐसे करते हुए आए, बिल्कुल आप सही करते आए हो, लेकिन इसका आपको मतलब पता होना चाहिए। आप कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं देने वाले हो, आपके साथ में लाखों 10 लाख बच्चे कंपटीशन करेंगे, तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि 90 डिग्री किधर मुड़ना है। आपको इसका मतलब पता होना चाहिए कि जब भी कोई लेफ्ट राइट किधर भी मुड़ने को कहे ना, तो इसका मतलब होता है 90 डिग्री। सिर्फ लेफ्ट राइट का मतलब, लेफ्ट राइट का मतलब 90 डिग्री एंगल पे आपको मुड़ना है। बात तीनों बात आप समझ गए। सबसे पहली बात मैंने क्या बताई कि डायरेक्शंस 4 होती हैं, कोई सा भी एंगल हो, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस के बीच में सारे एंगल्स एक ही काउंट किए जाएंगे। जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जितने भी एंगल है सारे नॉर्थ ईस्ट काउंट किए जाएंगे। अब आते हैं अगली बात पे। अब कोई बोले आपको कि कोई आदमी नॉर्थ की तरफ जा रहा है और उसको राइट मुड़ना है, लो जी सर हमने राइट मोड़ दिया उसको, लेकिन याद रखना 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे उसको मोड़ना है। अब अगर कोई बोले कि कोई आदमी नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन सबसे पहले आपको निकालनी आनी चाहिए। जैसे ये है नॉर्थ एंड देन ईस्ट। अब कोई आदमी बोल रहा है कि आपको ना, एक इंसान है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रहा है और लेफ्ट मुड़ता है, तो इसका मतलब हम क्या समझे भैया? नॉर्थ ईस्ट हो गया भैया जी ये मत बोलना कि ये भी नॉर्थ ईस्ट है, ये भी नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है, हम बीच का ले लेते हैं ना यार, एक कॉमन ले लेते हैं हम। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर कोई जा रहा है, अब उसको बोलता है कि इसको मुड़ना है लेफ्ट, तो आपके लिए तो लेफ्ट यही होना था अब तक, लेकिन अभी अभी हमने यही सीखा है नॉर्थ का मतलब 90 डिग्री। तो यहां जो 90 डिग्री एंगल बनेगा ना, ये दैट इज द मेन डायरेक्शन। तो
तो अब वो किस दिशा में जा रहा है अगर मैं पूछूं, तो वो जा रहा है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, एग्जैक्टली नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में वो जा रहा है। तो 3 चीजें हमने सीखी। तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं सीधा सीधा। कोई व्यक्ति जा रहा है नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर, उसे ईस्ट डायरेक्शन के अंदर आने के लिए नंबर ऑफ टर्न्स की जरूरत है। नंबर 1, 3, 5, 7, 11, ये आपके ऑप्शंस हैं, जल्दी से सोचिए। अरे सही बात आपने सोच लिया होगा। नंबर ऑफ टर्न 1 हो गया, दूसरा टर्न यह होगा, तीसरा टर्न ये लेगा, चौथा टर्न ये और पांचवा ये। 5 आंसर आपका बिल्कुल सही है। तो इसी हिसाब से इन सवालों को ना कोई ज्यादा बड़ा मामला नहीं है, लेकिन बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके चंद सेकंड में सोल्व करी जा सकती हैं। जहां पे आपके 20 सेकंड लगने थे, आपको मैं गारंटी देता हूं पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे अगर चीजों को आप मेरे साथ साथ सीखते हुए चले जाएंगे, इनके बाद मैं आपकी इसकी प्रैक्टिस सीरीज भी करवाऊंगा। तो इनको करने के बाद ना आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, थोड़े से बड़े लेवल के जो एग्जाम्स हैं उनके लिए आपको प्रैक्टिस और ज्यादा करने की जरूरत है, लेकिन मैं आपको इतना करवा दूंगा कि आपको ना सारी चीजें आसान लगने लग जाएंगी। आप उतना कर सकते हो अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो वीडियो का आज एंड यही करते हैं। तो आज हमने 3 चीज सीखी, इसके बेसिस पे आप क्वेश्चन उठा के देखिए। तो कल से हम इनकी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 एंड टाइप सोन पढ़ेंगे। तो कल इस चैप्टर को लगभग आधा हम कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद इसकी क्वेश्चन सीरीज चलाएंगे। तो दैट्स ऑल ऑफ माय साइड। थैंक यू दोस्तों, लाइक शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। स्टे ट्यून्ड विद अस।